दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह एक ऐसा सच है, जिसे सुनने के बाद आप अंधेरे में अकेले रहना पसंद नहीं करेंगे। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक पुराना मोबाइल टॉवर था। लोग कहते थे कि रात के 12 बजे वहां से किसी अनजान नंबर से कॉल आती है और जिसने कॉल उठा लिया, वो अगली सुबह नहीं दिखता। और भाई, गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग इन बातों पर यकीन नहीं करत। यही हुआ रवि भाई के साथ। रवि को इन बातों पर कभी भरोसा नहीं था। उसे लगता था गांव वाले डर फैलाते हैं। एक रात उसने तय किया कि वो सच जानकर रहेगा। भाइयों, रवि अब यही गलती करता है। रात के ठीक 12 बजे रवि अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की टहनियां खिड़की से टकरा रही थीं। अचानक ट्रिन ट्रिन, रवि का मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने कॉल उठा लिया। उधर से एक धीमी कांपती हुई आवाज आई। उसकी फटी थी। फिर भी दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, फटे तो फटे पर नवाबी न घटे। यही हुआ रवि भाई के साथ। रवि, तुम मुझे सुन सकते हो? रवि चौंक गया। हाँ, कौन बोल रहा है? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर आवाज आई, मैं वही हूं जो कल रात टॉवर के नीचे मिला था। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद आया, कल गांव में एक लड़के की लाश मिली थी, मोबाइल टॉवर के पास। रवि ने कांपते हुए पूछा, तुम जिंदा हो? रवि के पेट से उसका सुसु निकल चुका था। भाइयों, फिर आवाज हंसने लगी, लेकिन वो हंसी इंसान की नहीं थी। जिंदा? नहीं रवि, मैं तो अब मोबाइल सिग्नल में रहता हूं। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा कमरे में भर गई। मोबाइल से आवाज आई, तुमने मेरी कॉल उठा ली है, अब तुम्हारी बारी है। रवि डर के मारे बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। उसके हाथ पांव जम सा गया। उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक फोटो खुल गई। उसमें रवि खुद सोता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन रवि तो जाग रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, यह मजाक बंद करो। आवाज धीरे से बोली, मजाक नहीं, अलविदा। अचानक रवि को लगा किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी उंगलियां रख दी हैं। उसका मोबाइल जमीन पर गिर गया। स्क्रीन पर आखिरी शब्द चमके, नेक्स्ट कॉल यू। सुबह गांव वाले रवि के कमरे पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर रवि का मोबाइल बिस्तर पर पड़ा था और स्क्रीन पर 12 बजे का अलार्म लगा हुआ था। और मोबाइल टॉवर के पास एक और लाश मिली थी। दोस्तों, स्टोरी को आखिर क्या हुआ रवि के साथ और वो लॉस किसकी थी, ये हम जानेंगे अगले पार्ट में। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे लॉयल फैमिली का हिस्सा बन जाइए, जिससे अगला पार्ट आते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्त अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।